नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज़ 24। मैं आपका राजू श्रीवास्तव। आज हमारे साथ सुल्तानपुर के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका राजनीति से गहरा नाता रहा है। 2007 और 2012 में भी नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी नगरपालिका के अध्यक्ष रहते हुए जनता की सेवा में लगे हुए हैं। व्यवसायी परिवार से आने वाले जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं अध्यक्ष नगरपालिका प्रवीण कुमार अग्रवाल जी। आज हम इनसे तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और अध्यक्ष जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप व्यवसाय से भी जुड़े रहे, पिताजी भी आपके राजनीति में रहे। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसमें आपके पिताजी की क्या भूमिका रही? हमारा राजनीतिक सफ़र तो सन 2000 से शुरू हुआ है। उसके पहले भी हम समाज में, राजनीति में, या उसके पहले हमारे पिताजी राजनीति करते थे, व्यापार मंडल की भी और राजनीतिक दल से भी बिलोंग करते थे। तो मैं उनके सहयोगी के रूप में हमेशा काम करता रहा और उनसे हमको राजनीति के विषय में बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मिला। और सन 2000 से मैं अपनी व्यक्तिगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ किया। अध्यक्ष जी, 2007 और 2012 हमारे ख्याल सपा और बसपा भी गवर्नमेंट रही होगी। जी जी। उस कार्यकाल में आपने इस नगर के लिए क्या प्रमुख काम किए? हम 2003 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझको पार्टी ने नगर मंडल के अध्यक्ष का दायित्व दिया था और उस दायित्व के नाते मैं समाज में रहकर, नगर में रहकर लोगों के बहुत सारे काम करता था और लोगों के दुख तकलीफ़ में जो है हमेशा भागीदारी करता था, संघर्ष भी करता था। और इस नाते पार्टी में 2006 में जब नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ और पुनः चुनाव हुआ तो मैंने पार्टी का आवेदन किया और हमारी कार्य क्षमता और पब्लिक का व्यू देख कर पार्टी ने मुझको 2006 में चुनाव लड़ाया था और संघर्ष था चुनाव में। 360 वोट से विजयी प्राप्त किया था। 5 साल जनता के बीच जुटकर काम किया। सपा और बसपा की दोनों की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है अध्यक्ष रहे नगर पालिका के। उस समय चुनौतीपूर्ण आपके लिए क्या रहा सबसे ज़्यादा? एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपना कैंडिडेट नगर पालिका अध्यक्ष का घोषित किया था तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें हम चुनाव जीते भाजपा से। 2000 उसके बाद 2007 में बसपा की सरकार बन गई प्रदेश में। तो बसपा की सरकार में भी हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते नगर पालिका में हमने काम किया। 2012 में फिर पार्टी ने हमको नगर पालिका का टिकट दिया अध्यक्ष पद के लिए। उस समय बसपा की सरकार थी तो उसमें भी हम 8000 वोट से जीते, जनता के बीच बने रहे तो हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा और 17 तक हमारा कार्यकाल रहा। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सपा और बसपा यानी विपरीत गवर्नमेंट में भी संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कि हमारी हमेशा से रहा है कि भाई जिस कुर्सी पर हम हैं तो हमारे लिए सब लोग हैं, तो सबको मिल के मिला के नगर के लिए जितना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा काम, बिजली, पानी, सफाई, निर्माण इत्यादि जो भी व्यवसाय हैं उसका सकुशल हम लोगों ने निर्वहन करने का प्रयास किया था। इस नाते सफलतापूर्वक हमारा कार्यकाल, कुछ संघर्ष जरूर थे लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई बहुत कठिनाई हो। कुछ कठिनाइयाँ आई भी लेकिन उसको फेस किया गया, लेकिन सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। आप इस वर्तमान समय में जो है नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इस समय जो है कौन कौन सी बड़ी योजनाएं आपकी चल रही जो नगर के लोगों को जो है सुविधाजनक हो? 2017 में सीट रिजर्व होने के नाते जो है पार्टी ने अवसर नहीं दिया। 2023 में फिर पार्टी ने अवसर दिया, अपनी सरकार थी तो अब की नगर की जनता ने मुझको पूर्ण बहुमत से और ऐतिहासिक मतों से विजयश्री दिलाई थी। टोटल 55% वोट पोल हुए थे जिसमें 53% अकेले हमको प्राप्त हुए थे और 19,000 वोट से हम जीते थे। सरकार की जितनी भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय ए.के. शर्मा जी, तमाम शहरों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की हैं। उन योजनाओं
में बहुत सारी योजनाओं में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा और सरकार ने उसको हमारे प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए तमाम योजनाओं को स्वीकृति दी और नगर में काम हो रहा है उस हिसाब से। अध्यक्ष जी, जैसे नगर की जनता सबसे ज़्यादा असंतुष्ट रहती है सफाई से, विकास से, जल जल को लेकर के, तो इस कार्यकाल में इन तीनों योजनाओं पे क्या काम चल रहे हैं आपके? सबसे पहले आपकी आने के बाद मैंने सफाई पर विशेष ध्यान दिया। वार्डों की, मुख्य मार्गों की, आप लोग देखते होंगे रात में भी निकलिए तो रात में भी जितने भी मुख्य मार्ग हैं हमारे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी सफाई होती है। दिन में भी स्पेशल गैंग लगा के वार्डों में भी तमाम हम लोगों ने संसाधन प्रोवाइड कराए हैं। अब पब्लिक जगह जगह जहाँ कूड़े डंप होते थे उन डंपिंग एरिया को भी हम लोगों ने सीमित किया। हमारे एमआरएफ सेंटर चल रहे हैं, सवेरे डोर टू डोर कलेक्शन करके एमआरएफ सेंटर पे जाके सिग्रीगेट करते हैं। और सबसे बड़ा काम आते ही हम लोगों ने किया था हिलदादपुर में जो है एक कूड़ा डंपिंग स्थल था हमारा अयोध्या बाईपास पे, जहाँ दशकों से कूड़ा हमारा वहाँ पे नगर पालिका गिराया जाता था। आबादी बढ़ने के साथ साथ लोगों को बड़ी दिक्कत थी, तो योजना भेज के गवर्नमेंट को सीएनडीएस के माध्यम से वहाँ के कूड़े का निस्तारण हम लोगों ने प्राथमिकता पे कराया और कूड़ा गिरना वहाँ पे बंद हुआ। अब वहाँ पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस प्रकार से पेयजल जब 23 में मौका मिला तो सबसे पहली चुनौती हमारी गर्मी का महीना था, मई का, यही चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी पेयजल को लेकर। अब पेयजल को लेकर और ख़ासकर हमारा जो विवेक नगर, निराला नगर, करौंदिया, आदर्श नगर का जो एरिया है हमारा पश्चिमी एरिया, उस एरिया में तो बहुत विकराल स्थिति थी पेयजल की। महीना 2 महीना लग के जल निगम ने जो पाइपलाइनें डाल रखी थी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नए पुराने कनेक्शनों को एक करके, नई ट्यूबवेलें स्थापित करके, समरसेबल पंप स्थापित करके 8 नई ट्यूबवेल हम लोगों ने लगवाई। कम से कम 25-30 समरसेबल पंप 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के हम लोग लगवाए, जिससे पानी का फोर्स बढ़ा। और उसी साल हम लोगों ने पानी की समस्या चुनौती मानकर निपटाने का प्रयास किया। पिछले साल गर्मी में भी पानी की दिक्कत नहीं आई। कहीं कोई फॉल्ट होता है तो उसको भी हमारी टीम है वो तुरंत जाकर उसको ठीक करती है। तो हमको नहीं लगता कि जो विकट समस्या पहले थी आज पेयजल की है। 3 बार के अध्यक्ष, जनता की समस्या सबसे बड़ी क्या लगती है आपको? जनता की समस्या भाई बिजली पानी सफाई मेन है। बिजली पानी सफाई को लेकर हम लोग चैतन्य भी हैं और बाकायदा देखभाल भी करते हैं। आप देखिए मार्ग प्रकाश तमाम डिवाइडर्स पर सड़कों के किनारे हम लोगों ने लाइट लगाई नई। वार्डों के अंदर जहां बल्ब जलते थे पहले, वहां पर हम लोगों ने 90 वाट 120 वाट की एलईडी लाइट जला के प्रकाशमान करने का काम किया। हमारी टीम भी वहां पे चलती है। सड़कों पे निकल जाइए, पर्यावरण की दृष्टि से आते ही मेनका जी ने शुरुआत की थी, लेकिन आते ही जो है हम लोगों ने एक अलग टीम बनाई पर्यावरण की दृष्टि से कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं उनकी देखभाल नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। हमारी 12 आदमी की टीम पर डे पेड़ों की सुरक्षा, देखभाल, पार्कों की देखभाल और सारी चीज़ करती है। इस नाते आज शहर में हरियाली दिखाई पड़ती है, जहाँ भी चले जाइए पेड़ बड़े हो रहे हैं, वो देखभाल होती है नगर पालिका द्वारा। प्रतिदिन उसका अवलोकन होता है और मैं भी सीधे उसका मॉनिटर करता हूँ। आम जनता को अपनी समस्या जो है आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए कोई आपने हेल्पलाइन नंबर या कुछ नहीं, हमारा मोबाइल नंबर है 94-150-56-585। आज का नहीं, 20 साल पुराना है। और जिसको भी कोई समस्या आती है तुरंत मुझको टेलीफोन करता है, व्हाट्सएप मंगाता हूँ, संबंधित विभाग को व्हाट्सएप करता हूँ, टेलीफोन से समस्या नोट करके संबंधित विभाग को बताता हूँ और उसका हल निकाला जाता है। मैं कभी अपेक्षा नहीं करता कि लोग आकर घंटों इंतज़ार करके और मुझसे मिल के अपनी समस्या बताएं। टेलीफोन पर भी काम हो जाता है। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हमको फ़ोन करती हैं निसंकोच।
मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी नगर की महिलाएं जो है इन बातों को लेकर रहती हैं और सीधे बिना संकोच मुझको फ़ोन करती हैं, और जो भी काम तुरंत होने वाला है तुरंत होता है, जो सबका काम कराया जाता है। राजनीति में आगे क्या आकांक्षाएं आपकी? अब भाई राजनीतिक जीवन है, राजनीति में काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से आकांक्षाएं भी रहती हैं कि आगे पार्टी आगे बढ़ावे। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हमने 2017 में भी प्रयास किया था विधानसभा के लिए, 2022 में भी प्रयास किया था, 2027 का चुनाव है, इसमें भी हम प्रयास करेंगे। बाकी पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय करेगी पार्टी वो स्वीकार है। क्या पार्टी के अंदर आपकी दावेदारी चल रही है? भाई दावेदारी हम अपनी कभी नहीं किए राजू भैया, वो चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो। हमारी दावेदारी हमारे समर्थक, हमारी जनता करती है, और वो आवाज़ बुलंद करती है, वो आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। हम तो खाली निमित्त मात्र जाकर अपना आग्रह निवेदन अपने पार्टी के उच्च अधिकारियों के सामने कर देते हैं कि अवसर देंगे तो मैं आपको चुनाव जीत कर दूंगा, बाकी जो पार्टी का निर्णय उसके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। पार्टी में आके बहुत से लोग हैं, आखिर जनता प्रवीण कुमार अग्रवाल को ही क्यों चुने? अब ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जनता के बीच रह के काम करता है, जनता के प्रति उसका भाव क्या है, व्यवहार क्या है, संबंध क्या है। अगर पार्टी आपको टिकट देती तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ा जाएगा, जम के लड़ा जाएगा, पूरी मेहनत की जाएगी और 100% चुनाव जीत कर पार्टी का एक नंबर बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप एक व्यवसायी हैं, राजनीति और व्यवसाय को कैसे संतुलित करते हैं आप? मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। व्यवसायी क्षेत्र में रहा, व्यवसायिक परिवार है, हमारे बड़े भाई साहब और हमारे घर के बच्चे सब व्यवसाय देखते हैं। मैं खाली उनकी जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनकी मदद करता हूँ, बाकी पूरे समय समाज सेवा का काम हमारे पास है, और उसी के साथ साथ व्यवसाय में भी जो काम आते हैं हमारे जिम्मे बताए जाते हैं उसको भी मैं बड़ी मजबूती से ईमानदारी से करता हूँ। युवाओं के लिए क्या आपका क्या संदेश है? और युवाओं के लिए संदेश ये है कि जैसे युवाओं ने आज बंगाल जैसे चुनाव में अपनी भागीदारी वोट के माध्यम से दी कि 90% के ऊपर मतदान हुआ है, और युवा जागरूक हो, युवा आगे बढ़ें। युवाओं के लिए हमारी केंद्र की, प्रदेश की सरकार बहुत सारे काम कर रही है, उनको आगे आकर अपने जिस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी हो उसमें बढ़ना चाहिए। राष्ट्र हित के में उनको अपना पूरा योगदान देना चाहिए। नगर के विकास के लिए आपका आगे क्या विज़न है? नगर के विकास के लिए अब जिसे देखिए जिसे हमारा सीताकुंड धाम है, घाट है, उसी की तर्ज पर हम लोग एक श्री राम हनुमान घाट बढ़िया वीर मोहल्ले में नदी किनारे हमारा बन रहा है। 165 फीट चौड़ा घाट नया बन रहा है। तालाब जो कब्जे में थे या बदशकल थे उसको भी हम लोग सरकार की योजना तालाब पोखर योजना के तहत अभी आप सौरमऊ चले जाइए, देखिए नमो वन सरोवर अभी हम लोगों ने बनाया है, कितना रमणीक स्थल हुआ है। पर्यावरण पार्क जो हमारा अटल पर्यावरण पार्क पहले था उसकी दशा हम लोगों ने कितनी ख़राब थी, 2 साल में बहुत बेहतर की। अभी प्रयागीपुर में हमारा एक नया तालाब स्वीकृत कराया है, वो भी हम लोग विकास करने जा रहे हैं, काम शुरू होगा। शास्त्री नगर का तालाब है, नारायणपुर लक्ष्मणपुर में जानकी कुंड तालाब है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी। इसके अतिरिक्त पार्कों का भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं, नए नए पार्कों के सृजन के लिए भी सरकार से हम लोग पैसा मांग रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हमारी बनने जा रही है। हमारा जो लावारिस जानवर मर जाते, ख़त्म हो जाते थे, उनके दाह संस्कार के लिए जगह जगह लोग ज़मीन खोद के गाड़ते थे, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनिमल क्रिमिनेशन का प्लांट पूरा उधरा गांव में हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, वो हमारा लगने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह विधायक जी के प्रयास से नगर पालिका द्वारा जो है वो भी शमशान घाट पर हमारा स्थापित होने जा रहा है। उन्होंने मेहनत की थी, प्रस्ताव दिया गया था, तो वो भी हमारा बनने जा रहा है।
इस तरह से बहुत सारे काम है। महापुरुषों के नाम पर हम लोग मार्गों का नामकरण कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार मार्ग किया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम लोगों ने विवेक नगर में, जहाँ पर लोगों को आने जाने में 15,000 आबादी को पत्राचार करने में और आने जाने में दिक्कत होती थी, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे लेन घोषित किया और हर गलियों में लेन नंबर डाला, और जिससे आज वहाँ की जनता प्रसन्न है, लोग लेन नंबर लिखते हैं। उसी तरह से शास्त्री नगर में भी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे हम लोगों ने लेन किया और लेन नंबर डालने का काम किया। गंदा नाला हम लोग बोलते थे जबान पे, काफ़ी अड़बड़ लगता था, वो उसको भी हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के नाम पर GND मार्ग नगर पालिका से घोषित कराया। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भी लगी। अभी हमारी अटल जी की प्रतिमा भी प्रस्तावित हो रही, वो भी हमारी पर्यावरण पार्क में बहुत शीघ्र लगने जा रही। इस तरह से हर क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। पेयजल में 8 नई ट्यूबवेल हम लोग चार हमारी स्थापित है, चल रही है। 4 अभी 1 महीने के भीतर और चलने जा रही। पाइपलाइनों का खूब विस्तार किए जा रहे हैं। नाले जो बजाते थे, कई बड़े नाले, आप गवड़िया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कई बड़े बड़े नाले हम लोग बना रहे हैं। अभी हमारी झारखंड से पिछले साल भी हमने टीम बुलाया था, अब की भी बुलाया है। बड़े बड़े नालों की सफाई बारिश के पहले हमारी वो भी होने जा रही है। तो हर क्षेत्र में नगर पालिका विकास कर रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा, सड़कें हमारी बन गई। ये मोहरिया जो हेडगेवार रोड बता रहा हूँ, 1300 मीटर, जहाँ पर 20,000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, 1300 मीटर की चकाचक सड़क बना के हम लोगों ने दिया है। लोग बम में पूरे शहर में काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, लोग कहते हैं कि जो है अध्यक्ष जी के पास सब कुछ ईश्वर की दया से है। 3 बार के चेयरमैन हो गए, लेकिन एक गाड़ी 2 आदमी। यहाँ लोग जो है छोटे से जो है पद पा गए तो 4 गाड़ी, लाइफलदारी, उसके बाद जो है पूरा जो है लाव लश्कर रहता है। क्या है राजनीति का, क्या गुण है इसके अंदर? गाड़ी भी हमारे व्यापार की है। आपको एक अनुभव और अच्छा बता दें, 2006 में जब पहली बार हुए हम, 2007 में यहीं चौक में एक लोग ख़त्म हो गए थे, उनकी मट्टी में गया था शमशान घाट। तो एक बंदूक हमारे साथ चलती थी और एक हमारे मित्र ने और भेज दिया था, एक राइफल, एक डबल बैरल। मैं शमशान घाट गया और गाड़ी से उतरा, दोनों बंदूक हमारे साथ अगल बगल चलने लगी। एक हमारे पूर्व विधायक समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, अब नहीं हम लोगों के बीच, तो वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने हमको इशारा करके बुलाया, प्रवीण यहाँ आओ, और कहे कि ये बंदूक तुम्हारे साथ है। हमने कहा हाँ बाबूजी। कहे क्यों लिए हो इसको? हमके बस वैसी एक थी, एक मोहम्मद। कहें कोई डर है, भय है, कोई खतरा है तुम्हारे ऊपर? तो हम कहे नहीं। कहे जब डर भय खतरा नहीं है तो बंदूक लेकर चलने की आवश्यकता? वो बात मुझको इतना अपील की कि घर पहुंचकर मैंने जो गनर लखनऊ से हमारे पास आया था उसको मैंने छुट्टी दिया और दूसरी बंदूक उठा के घर पे रखवा दिया। अब तब से लेके आज तक न मैं कोई सिक्योरिटी लिया और न कोई असलहा लेकर कभी चला, और न मुझको भीड़ में चलने गया। भाई जहाँ पर भी जाते हैं अकेले जाएं चाहे 2 लोग साथ में जाएं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो हमारी पूंजी है कि हम 10 लोगों को लेकर चलें, वो हमारी पूंजी है। लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति में बिना भौकाल चौपाल नहीं लगता। अब भाई सबकी अलग अलग अपनी, बहुत लोग भाई किसी न किसी कारण से, हम ये नहीं कहेंगे कि लेकर नहीं चलना चाहिए किसी को, लेकिन किसी न किसी कारण से लोग साथ में लेकर चलते हैं। उनका अपना कोई ना कोई व्यक्तिगत इशू होगा या कोई भी होगा। राजनीति में बहुत लोग हैं, लेकिन अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ धीरे धीरे, ये कल्चर गाड़ी असलहा लेकर चलने वाला सपा बसपा की गवर्नमेंट में बहुत था। जिसके पास जितनी गाड़ी जितनी बंदूक उतना बड़ा वो नेता माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद, और जब लोगों ने जाना तो अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियों का काफिला कम हो गया, बंदूकें कम हो गई। तो अभी वो दिखावट और ये दिखावटीपना काफ़ी हद तक इस लाइन में, जो मैंने महसूस किया, आप लोग भी देखते होंगे,
कि कम हुआ है। भाजपा की नीतियों को आप जमीन पर कैसे लागू कर रहे हैं? काम करके लागू कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश निर्देश होता है उसको करते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं नगर विकास को लेकर उसको धरातल पर लाने का 100% प्रयास किया जाता है और किया भी जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ जो है नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे सवालों का सटीक उत्तर दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ PS न्यूज़ 24 में, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए इसे लोगों को शेयर कीजिए। और नमस्कार।